हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक शानदार वीडियो और आ रही है आपके सामने। देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो। ठीक है, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि किसी सघन माध्यम का अपवर्तनांक उसके क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो स्टूडेंट्स पहले समझ लीजिए क्रांतिक कोण क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे आप क्रांतिक कोण। ये हेडिंग डाल दिया हमने, क्रांतिक कोण। समझिए से बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में लिखवाऊंगा क्रांतिक कोण। देखिए, समझिए से क्रांतिक कोण को, ये माध्यम है। ठीक है, ये पृष्ठ है, ये माध्यम एक है और ये माध्यम दो। समझना स्टूडेंट्स, ये सघन है और ये क्या है, विरल है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये लीजिए, ठीक है ना, ऐसे जानी तो ऐसे चाहिए थी, क्या अविलंब से दूर हटेगी, ये लीजिए, इतनी दूर हटेगी। ठीक है, अब देखिए, ये लीजिए, ये प्रकाश की किरण जानी तो ऐसे चाहिए थी और दूर हट गई। तो बताइए, इनमें से एक किरण ऐसी जरूर होगी, एक किरण ऐसी जरूर होगी कि जो मान लीजिए है, ये ऐसे जाकर वो इतनी हट जाए तो इसे ऐसे जाए। तो ये ही कोण क्या है, यहाँ ये वाली कोण ही क्रांतिक कोण है। ठीक है, मैं इसे अलग से दिखा देता हूं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पृष्ठ है, ये कौन सा माध्यम है, सघन, और ये कौन सा है, विरल। ये प्रकाश की किरण देखिए ऐसे आई, ये, और ऐसे चली जाए। ठीक है, यानी कि ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण को हम क्या पढ़ेंगे, क्रांतिक कोण, और इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं IC, C फॉर क्रिटिकल। और ये क्या है, क्योंकि अविलंब से नापेंगे, R अपवर्तन कोण, R बराबर 90 अंश। इस स्टूडेंट इस चित्र को आप जरूर बनाना। ठीक है, अब तो समझिए। तो इसका मतलब देखिए, क्रांतिक कोण कौन सा, आपतन कोण। क्रांतिक कोण कौन सा होता है, आपतन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो देखिए कितना सिंपल। क्रांतिक कोण क्या है, किसी सघन माध्यम के लिए क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। कितना सिंपल, ठीक है ना। तो देखिए, किसी सघन माध्यम अपवर्तन की घटना में, ठीक है ना, देखिए, किसी सघन माध्यम के लिए, सघन माध्यम के लिए आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण, आपतन कोण का वह मान का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान नब्बे अंश हो जाए, उस सघन माध्यम का अपवर्तन कोण कहलाता है। सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण, सघन माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, ये तो क्रांतिक कोण की परिभाषा हो गई। अब हमें इससे आगे सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी, तो सिद्ध, तो हेडिंग डाल लीजिए, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध, ये प्रूफ, हेडिंग डालो, प्रूफ। इसे ही छोड़िए, डेफिनेशन हमारे प्रूफ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या लगा दीजिए, इसे सघन को क्या मान लीजिए, ये सघन माध्यम है, ठीक है, और ये विरल माध्यम है। तो देखिए, मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे क्या सघन माध्यम क्या मान लूँ, G, और इसे क्या मान लो, एयर मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए,
मत मानो, क्योंकि हम जनरल करेंगे, इसे मत मानो। सघन माध्यम को हम क्या मानते हैं, एक मान लेते हैं, और इसे क्या मानते हैं, दो मानते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें, ठीक, तो देखिए क्रांतिक कोण की परिभाषा के अनुसार अब इसमें स्नेल का नियम लगा दीजिए। क्रांतिक कोण की परिभाषा के अनुसार ठीक, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम देखा, स्नेल का नियम। तो क्या होगा स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, 1n2 होता है। लगाओ इस पर, इसमें तो साइन क्रांतिक कोण के लिए, ठीक है, क्रांतिक कोण हमने आई सी माना, आई सी अपॉन क्या, आर की जगह हमने 90 रख लिया हमने, इक्वल टू प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है, यानी कि 1n2, ठीक है ना, दूसरे माध्यम का, ठीक है ना। हमें सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना, किसका माध्यम, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखिए इसे सोल्व कीजिए, तो कितना होगा, साइन आई सी, साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1n2, ठीक। तो अब मैं देखिए इसे पलट सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि तो विरल, ये दो क्या है, विरल, ये किसका अपवर्तनांक है, विरल का, जो बाद में होता है उसका अपवर्तनांक, लेकिन हमें इसका निकालना सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ कर देता हूँ मैं, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, इसे पलट दीजिए, यानी कि 2n1, तो इसे पलट हो गया 1 अपॉन साइन आई सी, ठीक है। या इसे हम क्या कर सकते, इसे भी ऐसे भी आ सकता है, 2n1 इक्वल टू सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 सघन है ना, देखो चित्र जरूर बनाओगे, कितना, कोसेक आई सी, ऐसे भी कह सकते हैं कोसेक आई सी, ये होगा देखो। फिर उसके बाद कर्मानुपाती होता है, ये इसकी भी कहते हैं कोज्या, है ना, कोसेक जो भी इसमें बोलते हैं। तो ये 2 नंबर के सवाल स्टूडेंट से ये, ठीक। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट से। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा ये। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, उसे उदाहरण से समझाना है, और इसकी शर्तें लिखनी है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले से समझ लीजिए, देखिए ये लीजिए, ये सघन माध्यम है और ये विरल है। आपको पता है जब प्रकाश की किरण इसमें सघन से विरल में जाती है तो इससे दूर हट जाती है। ये लीजिए मैं दिखाता हूँ, आप तीन देख लीजिए, तो ये हट गई, इसके लिए क्या, ऐसे ही लीजिए, यदि क्रांतिक कोण है ना आई सी, तो ये ऐसे जाएगी, मैंने अभी बताया था क्रांतिक कोण की परिभाषा। लेकिन अगर ये प्रकाश, कोई प्रकाश किरण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा है, तो ये लीजिए, मैंने 3 इसमें दिखाई, 3 वो दिखाई मैंने आपको किरणें, देखिए एक नॉर्मल किरणें दिखाई, तो अभिलंब जब सघन से विरल में जाएगी तो दूर हटेगी। एक क्रांतिक कोण पे दिखाई, क्रांतिक कोण पे हो गई, जब अब हो जाएगी तो ये नभ्यांश से होके जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण से जाएगी, ये वाली देखो, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो किससे होकर जाएगी, ये इससे जाएगी, ये वाली उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, ठीक है भाई। ये इतनी मुड़गी, ये इतनी मुड़गी, ये इतनी मुड़गी, मोड़ता चला जाएगा इसे। तो इसी घटना को, इस वाली को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। तो इस चित्र को बना सकते हैं आप समझने के लिए, वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, देखिए, जब प्रकाश की, समझ लीजिए पहले, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन तो होगा ना, वापस उसी माध्यम में लौट आई, पूर्ण। और पूर्ण क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की ऊर्जा का नुकसान नहीं होता, और इस किसी भी तरह की ऊर्जा का नुकसान नहीं होता, ठीक है। इस लाइन का हम बहुत जगह उपयोग करते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं इसके उपयोग बताऊंगा। तो पहले इस चित्र को समझ लीजिए, लिखते देखिए, जब मैं लिखता हूँ इसे,
माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक, आप देखिए, यदि आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है, वापस लौट आती है। और वापस लौटने को क्या बोलते हैं? परावर्तन। इसलिए वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कोई भी वस्तु में बहुत चमकीली, जैसे डायमंड है, ठीक है, क्योंकि उसका तो नुकसान होता नहीं कुछ भी। और बहुत अच्छी तरह समझिए इसे, देखिए, देखो स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये हमारा डायमंड है, ठीक है, ये डायमंड है हमारा। प्रकाश की किरण इसमें, इसकी कटिंग इस प्रकार से करते हैं कारीगर, ये प्रकाश की किरण गई, ठीक है, तो ये लगभग ऐसे जाके ऐसे 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 इसमें आंतरिक परावर्तन होता रहेगा, और जब इसकी इंटेंसिटी इतनी होगी तब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये हमारी आंखों में पहुंचेगा। ठीक, जितनी बार ये इससे टकराएगा उतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। जब इसकी इतनी इंटेंसिटी इतनी होगी कि ये अंदर इसे नहीं रोक पाएगा तो ये बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए हीरा हमें अधिक चमकता है। तो उदाहरण क्या है? हीरे का अत्यधिक चमकना किसका कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता। उदाहरण लिख देते हैं, उदाहरण कह रहा है, और भी लिखते हैं। उदाहरण नंबर 1, हीरे का अत्यधिक चमकना। हीरे का अत्यधिक चमकना। भाई हीरा तो क्या है? पत्थर ही तो है, लेकिन उसकी चमक के कारण उसकी वैल्यू है। हीरे का अत्यधिक चमकना किसके कारण है? क्वेश्चन आएगा हीरे का अत्यधिक चमकना, विकल्प में भी पूछते हैं, हीरे का अत्यधिक चमकना किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और देख लीजिए नंबर 2, रेगिस्तान की मरीचिका, ये भी बहुत पूछते हैं। रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका क्या है स्टूडेंट्स? मरीचिका एक हिरण का नाम है। वो हिरण, इसकी कहानी में बताता हूं आपको। उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, ठीक है, तो उसे सुगंध आती है। वो सोचता है कि इधर उधर है, वो करता रहता है, लेकिन उसे वो सुगंध कभी मिलती नहीं, क्योंकि वो खुद उसके अंदर से आती है लेकिन ढूंढता बाहर है। तो ऐसी रेगिस्तान की मरीचिका, देखिए मैं इसे बना के भी दिखा देता हूँ आपको। ये रेगिस्तान है, ठीक है, इसमें यहाँ पर पेड़ खड़ा है, ये लीजिए, ये क्या है? ये पेड़ खड़ा है, ठीक, ये पेड़ खड़ा है। अब बताइए, चलो मैं अब हम यही लेते हैं, मेरठ जिले में बात करें जहाँ पर हम रहते हैं। आप जानी में रहते या वो कहीं भी रहते, सिवान में रहते, कहीं भी, अगर किसी झील के पास ऐसा एक पेड़ खड़ा होगा तो बताइए
उसका एक प्रतिबिंब आपको पानी में दिखाई देगा, दिखाई देगा, पानी में दिखाई देगा। ठीक, तो इसलिए रेगिस्तान में भी यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये ठीक है ना, एक आदमी खड़ा है ये, तो वो देखता है कि उसे बिल्कुल यही प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो भाग के आता है, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, पानी की कमी होती है। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देता है बिल्कुल, तो उसे होता है कि ऐसा तो जल में दिखाई देता है, तो भाग के यहाँ पर आता है, तो उसे वहाँ पर पानी होता ही नहीं, तो इसलिए उसे बोलते हैं मरीचिका। ठीक है, तो उसे रेगिस्तान में खजूर के पेड़ को उसको ऐसे दिखाई देती है, ये होता है। और भी देख लीजिए नंबर 3 जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जो या सड़कों पर हमारे सिग्नल लगे रहते हैं, सड़कों पर जो सिग्नल लगे रहते हैं, आपने देखा होगा बीच में ट्रैफिक सिग्नल, उनमें भी ट्रैफिक सिग्नल, ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। देखा नहीं आपने, डिवाइडर होता है, ठीक है ना, ये डिवाइडर पर एक पट्टी सी होती है यहाँ पर, या किसी भी उस पर इस तरह एक पट्टी लगाते हैं, उसमें दाने दाने से होते हैं, जब इसमें प्रकाश होता है तो इसमें पूर्णांतिक परावर्तन करण बहुत ज़्यादा चमकती है ना, जब भी इस पर लाइट पड़ती है जब ये चमकती है, तो ये तमाम सिग्नल इसके किसके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। और देख लीजिए चौथा, आकाश में क्या वो बनना, क्या बोलते हैं उसे, रेनबो, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। ये स्टूडेंट्स इसके ये सब याद रखिए, सब कंपटीशन में भी और विकल्प में भी आते हैं, तो मैंने उदाहरण से ही समझा दिया पूर्णांतिक परावर्तन। ठीक, अब देखिए इसकी शर्तें लिखिए, तो देखिए शर्तें लिखते हैं, तो शर्तें स्टूडेंट्स, पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें, नंबर डायरेक्टली लिखो तरफ। नंबर 1, बताओ पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। नंबर 1 पूर्णांतिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 क्या, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। कोण से अधिक होना चाहिए, इसकी ये तो शर्त है। ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरी खत्म हो चुकी है, न्यूमेरिकल स्टार्ट, छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा लेसन था, ठीक है ना, तो इस पे मैं 4 वीडियो बनाऊंगा, ये तीसरी वीडियो है, उसमें 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। ओके, छोड़ूंगा कुछ नहीं। तो देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, शानदार सवाल, तो ये पेपर में आ गया, आता है, बहुत आता है, लेकिन आएगा स्टूडेंट्स 1 नंबर में ही। तो देखिए सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार बताइए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, तो पहले वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना, 4/3। तो नोटेशन में कैसे लिखोगे, बस नोटेशन में लिख दीजिए ANW, बोलो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना, 4/3। इसका मात्रक नहीं होता अपवर्तनांक का, ऐसे कांच का अपवर्तनांक कितना, 3/2। किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, ANG मतलब ग्लास कांच, कितना, 3/2। स्टूडेंट्स ये सवाल जब भी आएगा ज्यों का त्यों आएगा, क्योंकि ये इसके स्टैंडर्ड मान है, मैंने अपनी ओर से नहीं बनाए या बुक सेलर ने अपनी ओर से नहीं बनाए, ठीक है ना, तो ये इतना ही होता है, याद रखिए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3, तथा कांच का होता है 3/2, इतना ही होता है।
तो आप देखिए क्या पूछ रहा है, जल के सापेक्ष कांच का फटना, जल के सापेक्ष कांच का, ये पूछ रहा है बस। ठीक, तो कितना सिंपल आप इसे, अब तीन माध्यम है हमारे पास, ए एन जी, वही ए लिख लिया, जी लिख लिया, डब्ल्यू लिख लिया, कैसे भी लिख लो इसको सीक्वेंस में, ठीक है, मैंने थोड़ी में पढ़ा है कैसे भी, आप इसे ऐसा नहीं कैसे लिख लीजिए, लो जी ए और डब्ल्यू ऐसे लिख लो, तो इसका इसके सापेक्ष, इसका इसके सापेक्ष, इसका इसके सापेक्ष, बनाइए फार्मूला। पहले फार्मूला लो, सूत्रानुसार चित्र जरूर बनाएंगे, बिना चित्र के कैसे बना दोगे, अगर ये चित्र बनाए तो देखो इसका फार्मूला क्या है, इसका इसके सापेक्ष जी एन ए गुना, फिर इसका इसके सापेक्ष ए एन डब्ल्यू, इसका तीर के निशान का, इसका इसके सापेक्ष डब्ल्यू एन जी इक्वल टू कितना होता है 1। वैल्यू रखिए, देखिए जी एन ए, ये है ए एन जी, देखिए स्टूडेंट्स ये है ए एन जी, ये है जी एन ए, तो उल्टा है तो आप भी इसे उल्टा करके लिखिए, कितना भाई ए एन जी तो 3/2 है, देखो इस प्रॉपर्टी से ए एन जी गुना इसका उल्टा करो जी एन ए, कितना होता है 1, ए एन जी कितना है 3/2, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट समझ, तो जी एन ए कितना आया, देखो 2 इधर जाएगा 3 नीचे आएगा, आगे 2, तो करने की जरूरत नहीं है, देखिए तो जी एन ए कितना आ जाएगा 2/3, ध्यान से स्टूडेंट्स, है ना, ए एन डब्ल्यू सीधा है 4/3, डब्ल्यू एन जी मुझे निकालना है, ये लीजिए करो ना 8/9 इंटू डब्ल्यू एन जी इक्वल टू 1, तो डब्ल्यू एन जी कितना आ गया, ये 9/8, 9/8, मात्रा कोई होता नहीं, 1 नंबर का सवाल है। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार सवाल, अभी मैंने बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी क्या बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तो उसने यहीं पर सवाल बना दिया कि भाई वायु में तो क्या है उसकी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000, तो मैं चित्र बना के दे देता हूँ, ये क्या है वायु, और ये क्या है कांच, जब वो इससे इसमें जाएगा तो यहाँ कितनी है मान लिया उसकी λ1, यहाँ कितनी, तो इसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, क्या बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य, तो वही हमें निकलना है, यहाँ कितनी है इसकी 5000 और यहाँ कितनी होगी, ठीक, तो ये सवाल देखिए सॉल्यूशन, जनरल सवाल स्टूडेंट, जनरल फिजिक्स आती है वो आपसे, या कोई भी एग्जाम या कंपटीशन होल्डर ये नहीं जानता कि आप साइंटिस्ट बनो साइंस में, वो साइंस फिजिक्स की जनरल चीज पूछेगा, किसी भी कंपटीशन में जो भी उसमें टॉपिक होता है उसमें जनरल चीज पूछता है, लेकिन स्टूडेंट्स आप इतनी मस्ती में रहते हैं अपनी लाइफ के लिए कभी ध्यान ही नहीं देते, ठीक है, इस चीज़ का पुलिस मैंने आपको बता रखा है, या तो 5 साल या पूरी जिंदगी, ठीक है, मैं कठोर शब्दों में फिर कह रहा हूँ, या तो 5 साल मेहनत कर लीजिए या पूरी जिंदगी, यह अब आपके हाथ में है। इस 5 साल की मेहनत का आपको इतना ज़बरदस्त फायदा मिलेगा कि आगे आने वाली आप 100 साल 200 साल भी जो उतनी मेहनत करोगे तब भी उसका उतना रिजल्टेंट नहीं मिल पाएगा, ना उस मेहनत का आप एंजॉय कर पाओगे, ठीक है, इस मेहनत का आप इतना एंजॉय कर लाइफ के हर क्षण को जियोगे सम्मान सहित, तो मेहनत से पढ़ते रहिए, कोई भी ढिलाई मत कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, करो, वायु में लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दे दी, ये लीजिए तरंग दैर्घ्य, लिखना चाहो लिख लीजिए, और 1 नंबर का सवाल तरंग दैर्घ्य किसमें, लैम्डा तरंग दैर्घ्य किसमें है, वायु में, तो ए छोटा सा ए बना दो, कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम, ओके, इसे मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आंसर आएगा वो भी हमारा एंगस्ट्रॉम में ही आ जाएगा। कांच में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, कांच में यानी कि जी में, ठीक है, ग्लास में पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, वायु के सापेक्ष यानी कि ए एम जी, ये लिखा जाएगा ना 3/2, ठीक, अभी जब मैंने नोट्स बनवाए आपके उसमें तो ए एन जी का फार्मूला लगाइए, देखिए तो ए एन जी कितना होगा सूत्रानुसार, 1 नंबर का सवाल है, सूत्रानुसार ए एन जी इक्वल टू क्या बताया था, तरंग दैर्घ्य किसमें, जो पहला माध्यम है उसकी तरंग दैर्घ्य ऊपर, जो बाद में माध्यम है उसकी तरंग दैर्घ्य नीचे, सूत्र बन गया, वैल्यू रख दीजिए,
इसकी जगह क्या रखूँ मैं 3/2, लैम्डा ए की जगह क्या रखूँ 5000 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा जी हमें निकालना है। सॉल्व कीजिए तो लैम्डा जी कितना आ गया, इसको इधर ले जाइए, इन दोनों को इधर लाइए, 2 इधर जाएगा तो कितना होगा 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 3/2। 2 कहाँ जाएगा यहाँ पर, 3 आएगा नीचे, ठीक है ये इधर पहुंच गया। सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा ये स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीपल कर लीजिए कितना हो जाएगा 1000। इस एंगस्ट्रॉम का एंगस्ट्रॉम में रहने दीजिए, ये 3 5000 है 10,000 करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, देखो और ऐसे चलता रहेगा ये, कितना एंगस्ट्रॉम आएगा, तो कम हो गई, क्या हो गई कम हो गई। वायु में कितनी थी उसकी 5000 और यहाँ 3333, तो उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो गई। ठीक, ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो, किसी भी रंग की निकाल सकते हो। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट्स फिर एक शानदार सवाल, अपना आप सवाल बनाइए। ठीक है, देखिए तो चाल कितनी, चाल दे दी वायु में चाल। ठीक है, देखिए ये वायु है, ये क्या है कांच है, लाल रंग का प्रकाश आया ऐसे और ऐसे चला गया। ठीक है, तो लाल रंग की इसमें, क्योंकि वायु में तो किसकी चाल कितनी, ना भी देख कितनी होती है प्रत्येक प्रकाश की चाल, प्रत्येक रंग की कितनी, याद रखिए निर्वात या वायु में सभी रंगों की प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वो दे या ना दे, वह लाल किसने दे दी है, वो नहीं दे तब भी आप उन पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये सवाल अधूरा है, ये आपको अपनी ओर से लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, आपको पता है जब प्रकाश इससे जाएगा तो उसकी चाल बदल जाएगी। अब देखते हैं चाल कितनी बदल जाएगी, देखते हैं। तो सोल्यूशन प्रश्नानुसार पढ़िए, वायु में लाल रंग के प्रकाश की चाल, वायु में ये लीजिए v होगा छोटा सा a बना दो, एयर कितना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बुक में या कोई स्टूडेंट्स या कोई हो इसे c भी लिख सकता है, प्रकाश की चाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं c से, और यार v ऐसे भी लिख सकते हैं नोटेशन में। कांच में, अब आगे पढ़ो, कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल कितनी होगी, कांच में ये लो Vg। ठीक है, अपवर्तनांक कितना दे रखा है वायु के सापेक्ष Ang कितना दे रखा है 3/2, सूत्रानुसार लगा दीजिए, सूत्रानुसार ये सूत्र लगाओ Ang कौन सा, वही वेग के लिए VA/Vg। जो पहले माध्यम है उसकी चाल ऊपर आएगी, जो बाद का माध्यम उसकी चाल नीचे आएगी, वैल्यू लगती है। तो Ang कितना है 3/2, VA कितना है 3 × 10⁸ अपॉन Vg। सोल्व करो, Vg इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, 3 से 3 भी काट सकते, चलो बाद में काट लेते हैं। तो Vg कितना आया 3 × 10⁸ गुणा 2 यहाँ पर जाएगा अपॉन ये 3, तो Vg कितना आया 3 से 3 कट गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उसकी चाल कम हो गई। ठीक है, पहले 3 थी, अब कितनी होगी 2 × 10⁸ हुई। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ लीजिए प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और किसी माध्यम में कम होती है निर्वात से। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए एक सवाल, शानदार सवाल, एक प्रकाश किरण निर्वात से n माध्यम के अपवर्तनांक में जाती है, n माध्यम के अपवर्तनांक में। ठीक है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल है, देखिए सॉल्यूशन, इसमें से 1 नंबर 2 नंबर के सवाल आएंगे। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार देखिए, एक प्रकाश किरण निर्वात से n माध्यम के अपवर्तनांक में जाती है, यानी कि देखो निर्वात को हम a से लिखते हैं, ANN, ये माध्यम का, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कितना है n।
समझ गए ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है उसका अपवर्तनांक होता है। उसका अपवर्तनांक यानी कहाँ से आ रही है, वायु से। माध्यम मैंने मीडियम लिख दिया क्योंकि उसने नाम नहीं दिया। यदि आपतन कोण कितना होता है, आई, लिख भी दीजिए, आपतन कोण आई अपवर्तन कोण का दुगना हो, अपवर्तन कोण का दुगना हो यानी कि 2r, ये तो है आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का दुगना हो। तो अपवर्तन कोण का मान यानी, तो क्या लगा दीजिए, आप एक बात करिए, हमें तो इसी का सूत्र लगा दीजिए, ठीक है ना। किसका सूत्र है, स्नेल के नियम से, तो लगाइए स्नेल के नियम अनुसार, स्नेल के। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता है स्नेल का नियम लगा, भाई ANM तो यानी कि जो N1 तो उसमें I और R तो स्नेल के नियम में आएगा, और तो कोई सूत्र है ही नहीं I और R वाला। नियमानुसार साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू ANN, क्योंकि प्रकाश किरण किससे जा रही है, वायु से माध्यम में। वैल्यू रखिए साइन I की जगह 2r रख दीजिए अपॉन साइन R है ये, ANM की जगह क्या रख दूंगा, n रख दूंगा। R से R कट जाएगा, अरे बच्चे R से R कट जाएगा, एंगल नहीं कटता, ये एंगल है। ये साइन 2 थीटा का सूत्र लग दिया जिसमें, ठीक है, साइन 2 थीटा का सूत्र लगाइए। तो साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होगा, 2 साइन थीटा, थीटा की जगह रखा है और कोस थीटा अपॉन नीचे कितना, सॉरी क्या है, R है ना, तो R रखोगे, R ये कंपटीशन की डिमांड है, साइन R इक्वल टू n, ठीक। एक साइन R से साइन R कट जाएगा, तो देखिए हम तो कोस R कितना है, कोस R n/2, तो R इक्वल टू कितना आ गया, हमें तो R निकाला ना, अपवर्तन कोण का मान R, तो R बराबर आएगा कोस इनवर्स n/2। ठीक स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे, ठीक। तो इनको वीडियो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, बहुत तेज़ी से एक दिन में 3 वीडियो भी आएंगे। मैं चाहता हूँ, मैंने आपको बताया स्टूडेंट, अगर आपको विजेता बनना है अपनी लाइफ का, अपने विजेता बनना है इस जन्म का, तो आपको सबसे आगे बढ़ना होगा, सबसे आगे लीड करके चलना पड़ेगा, ठीक है। पीछे वालों को कोई नहीं देखता, पीछे वाले तो थके हुए होते हैं, हारे हुए होते हैं, आगे वालों पर सबकी निगाह होती है। तो हमें सबसे आगे चलना है, मेरे साथ चलिए। रोजाना 3 वीडियो आएंगी, 2 वीडियो आएंगी, साथ के साथ देखते रहिए, मैं व्यूज देखता रहूँगा कौन बच्चे कितना कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो आपको पता है जब स्कूल खुलेगा, कभी तो स्कूल खुलेगा ही, ठीक, तब मैं आपसे एक बट नहीं सुनूंगा, बिल्कुल आपको पता है मेरे नेचर का, मैं कोई बहानेबाजी नहीं। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं मेहनत कर सकते घर पे, और क्या करेंगे आप खाली बैठ करके, ठीक है, ओके।